उसने बोला कि ऐसा लगा कि बाथरूम में उसके अलावा कोई और भी है। अब पता नहीं ये उसका वहम था या फिर सच में कोई था, लेकिन तभी मुझे वो सब बातें याद आने लगी। लेकिन जैसे ही मैं डोर के पास पहुंचता हूं तो डोर का लॉक फंस जाता है और दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। जब मैंने अलमीरा खोला तो देखा सारे कपड़े सड़े हुए थे और उसमें से अजीब तरीके से महक आ रही थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि मेरे बाजू में जो सीट थी, जो सोफ़ा था, वो दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पे बैठा हो। हेलो गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड और हॉरिबल होने वाली है, क्योंकि ये एक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंस है जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर के साथ हुई थी और उसने मुझसे शेयर की है। अगर आप भी कोई हॉरिबल इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जब हम घर में अकेले होते हैं तो कभी ना कभी ये वहम जरूर होता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे अलावा भी इस घर में है जिससे हमको डर लगती रहती है। क्या हो अगर ये सेम चीज़ किसी की लाइफ में सच में हो जाए। तो गाइज, आज की स्टोरी का टॉपिक कुछ ऐसा ही होने वाला है जो कि राहुल नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। तो ये कहानी हम राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मुझे सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं एक बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हमारी डेली की ज़रूरत ही बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती थी। एक दिन मैं फैसला करता हूँ मुंबई जाने के लिए और मुंबई जाके सिंगिंग करने के लिए। मेरा एक साहिल नाम का दोस्त मुंबई में बहुत टाइम पहले से ही रहता था। मैंने उसे पहले से बोल दिया था एक अपार्टमेंट खोजने के लिए और लकीली मुझे एक अपार्टमेंट मिल भी गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा लो बजट में था। मुझे अपार्टमेंट मिल गया और मैं मुंबई के लिए निकल गया। ठीक 2 दिन बाद मैं साहिल के साथ अपने रूम में शिफ्टिंग करने के लिए जाने लगा। जैसे ही अपार्टमेंट का डोर खोला तो मैंने देखा कि अपार्टमेंट काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, जहाँ पे धूल मिट्टी हर जगह जमी हुई थी। और रूम में इंटर करते मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। उस रूम से अजीब सी वाइब आ रही थी, जैसे लग रहा था कि वो रूम में कोई सदियों से रह रहा हो। लेकिन उस वक्त मैं ये सब चीज़ें इग्नोर कर दिया और शिफ्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। जहाँ पे आए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गया था और साथ ही साथ मैं एक जॉब भी करता था जहाँ से मैं कुछ पैसे कमा लेता था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जब से मुंबई आया हूँ मैंने अपने घर कॉल ही नहीं किया है। और तभी मैं अपनी मोबाइल निकालता हूँ, लेकिन मोबाइल में उस वक्त कॉल ऑटोमेटिक ही कट जा रही थी। उस वक्त मैं जल्दी में था और मोबाइल लेके अपनी जॉब पे चला जाता हूँ। रोज की तरह मैं अपनी जॉब से जब घर पे आया तो उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मैं बेड पे आते ही सो गया। आधी रात में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बगल में कोई लेटा हो और गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। और तभी अचानक से मेरी आँख भी खुल जाती है। धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी उस टाइम, लेकिन मैंने हिम्मत करके बगल में देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैं उठ के अपने फ्रिज से पानी निकालता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ। उस टाइम मुझे लगता है कि ये मेरा वहम था, लेकिन तभी मेरी नज़र वहाँ की घड़ी पे पड़ती है। घड़ी में देखा तो उस टाइम रात के 3 बज रहे थे और उसके बाद मैं सो जाता हूँ। सुबह उठते मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ और नहाने के लिए चला जाता हूँ। जैसे मैं वापस आता हूँ तो मेरे नाश्ते में से अजीब सी महक आ रही थी। जो मैंने नाश्ता बनाया हुआ था ऐसा लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा दिनों का नाश्ता है और उसमें से अजीब सी महक आ रही थी। उस दिन मैं बिना कुछ खाए हुए जॉब पे चला जाता हूँ। आज शाम को मैं घर जल्दी वापस आ गया था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी मेरी नज़र घड़ी पे पड़ी जिसमें अभी भी 3 बज रहे थे। मैंने सोचा लगता है इस घड़ी का सेल ख़त्म हो गया, मैं सेल लाकर चेंज कर देता हूँ और खा पी के सोने चला गया। रात में मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी और मेरी अचानक से आँख खुली और मुझे लगा कि इस रूम में कोई और भी है मेरे अलावा। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलट कर मैं देखूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे रूम में है और वो इधर से उधर हो रहा हो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर भी मैंने अचानक जब देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अगले दिन मैंने ये सब बातें अपने दोस्त साहिल को बताई। साहिल ने बोला ये सब तेरे बिजी शेड्यूल की वजह से हो रहा है। साहिल ने बोला तू थोड़ा सा शांत हो जा, तुझे थोड़ा सा चिल करना चाहिए। इसी वजह से आज शाम को ही मैंने अपने सारे दोस्तों को अपने अपार्टमेंट पे इनवाइट किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सभी दोस्त अपने में एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी मेरा एक दोस्त मुझे बुलाता है और बोलता है कि मैं बाथरूम में गया था, लेकिन बाथरूम में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसको मैं तुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ। उसने बोला कि ऐसा लगा कि बाथरूम में उसके अलावा कोई और भी है।
अब पता नहीं ये उसका वहम था या फिर सच में कोई था, लेकिन तभी मुझे वो सब बातें याद आने लगी और मुझे एक धक्का सा लगा कि वो सब बातें मेरा वहम नहीं थी, बल्कि सच में कोई इस अपार्टमेंट में है जो हम सभी लोगों को अपने होने का एहसास दिला रहा है। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं अपने दोस्तों को बताता तो वो सब मेरा मजाक उड़ाते। इसी वजह से मैंने किसी को भी नहीं बताया और कुछ टाइम बाद वो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब मैं अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रह गया था और मुझे पहले से ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं बस यही सोचे जा रहा था कि आज की रात कैसे करके गुजार लूँ, अगले दिन होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं हॉल के सोफे पे आके बैठ गया और ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए आज की रात मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन तभी अचानक से मेरी नींद लग गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सोफे पे मेरे बगल में आके कोई बैठा है। तभी मेरी तुरंत से आँख खुलती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि मेरे बाजू में जो सीट थी, जो सोफ़ा था, वो दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पे बैठा हो और मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था। लेकिन तभी मेरी नज़र विंडो पे पड़ती है, जहाँ पे एक लंबी सी परछाई मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटा के उस चीज़ को इग्नोर किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल देता हूँ, जिसके पास से हो सकता है मुझे डर कम लगे। लेकिन जैसे ही मैं डोर के पास पहुँचता हूँ तो डोर का लॉक फंस जाता है और दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे एहसास होता है कि मैंने कम पैसे के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर पे ले ली है और मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रह पाऊंगा और मैं अपने कपड़े पैक करने के लिए अपने अलमीरा के पास जाने लगा। लेकिन तभी जब मैंने अलमीरा खोला तो देखा सारे कपड़े सड़े हुए थे और उसमें से अजीब तरीके से महक आ रही थी। उस वक्त बस मैं ऊपर वाले को याद कर रहा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे बहुत तेज प्यास लगती है। मैं पानी लेने के लिए किचन में जाता हूँ और किचन में मेरे साथ वो चीज़ होती है जो मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाया हूँ, ना ही आने वाली ज़िंदगी में कभी भूल पाऊँगा। किचन में जाते ही मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हमसे परे हैं, जिनको हम तो नहीं देख सकते लेकिन वो हमको देख सकती है। और उस वक्त घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। उस वक्त मैं देखता हूँ कि किचन में एक औरत है जो गंदी तरीके से कुछ कह रही होती है और ये सब देखने के बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। मैं वहीं पे गिर जाता हूँ और मेरी आँख खुलती है हॉस्पिटल में। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आता है तो मैं देखता हूँ मेरे बगल में मेरा दोस्त साहिल बैठा है। साहिल ने मुझे बताया कि मैं पूरे 3 दिन तक बेहोश था। मैं 3 दिन के बाद होश में आया हूँ। ये बातें मैंने किसी को आज तक नहीं बताई, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो आज के टाइम पे मेरी इन सब बातों पे यकीन करेगा। लेकिन मैं ही जानता हूँ उस रात की सच्चाई, उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और उस सदमे को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो ये थी एक सच्ची कहानी राहुल से रिलेटेड। अगर आपके भी कोई ऐसे ही हॉरिबल इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके साथ तो आप मुझे ईमेल या इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे ही स्टोरी सुनने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।